अब्बास और मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि 9 मई के मुजरिम ने मनसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। ज़मान पार्क दहशतगर्दी का गढ़ बना रहा और रियासत को नुकसान पहुंचाना है। कोर कमांडर हाउस जलाए गए और शोहदा की यादगारों की तौहीन की गई। इसी बारे तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। हसन, बताइए इस बारे। हसन से इस बारे अपडेट लेंगे। 9 मई के मुजरिम ने मनसूबा साजी और रसूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। ज़मान पार्क दहशतगर्दों का ट्रेनी हेडक्वार्टर बना रहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है जिसका मकसद रियासत को नुकसान पहुँचाना है। कोर कमांडर हाउस जलाए गए और शोहदा की यादगारों की तौहीन की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से रद्द अमल आया है। उनका कहना है कि 9 मई के मुजरिम ने मनसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। ज़मान पार्क दहशत गर्दों का ट्रेनी हेडक्वार्टर बना रहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि यह जमात नहीं, इंतशारी टोला है जिसका मकसद रियासत को नुकसान पहुँचाना है। कोर कमांडर हाउस जलाए गए और शोहदा की यादगारों की तौहीन की गई। डिजिटल दहशतगर्दों के बारे में कौम जान चुकी है। नई नस्ल को प्लानिंग के साथ इदारों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, मखसूस टोला और सहूलतकार एजेंडे के तहत तकसीम की सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम अपने असल दुश्मनों को पहचाने। अहम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। डिजिटल दहशतगर्दों के बारे में कौम जान चुकी है। नई नस्ल को प्लानिंग के साथ इदारों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि मखसूस टोला और सहूलतकार एजेंडे के तहत तकसीम की सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम अपने असल दुश्मनों को पहचाने। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वफाक के बाद पंजाब में भी भूख हड़ताली कैंप लगाने का फैसला किया। भूख हड़ताली कैंप कल से पंजाब असम्बली के बाहर लगाया जाएगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान भच्चर का कहना है कि भूख हड़ताली कैंप का फैसला मानी पीटीआई की हिदायत पर पार्लिमानी लीडर मियां असलम इकबाल की मुशावरत से किया गया। कैंप कल शाम 3 से 7 बजे तक असम्बली हॉल के बाहर लगाया जाएगा। अलामती भूख हड़ताल कैंप बानी चेयरमैन की रिहाई, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की गिरफ्तारियों और बढ़ती महंगाई पर होगा। बानी पीटीआई की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल और एडवोकेट जनरल को भी बुलवा लिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। इस बारे में बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। इशफाक से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें, बानी पीटीआई की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल और एडवोकेट जनरल को भी बुलवा लिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत। मुस्लिम लीग नून को ऑफिस जलाने, जलाओ घराव समेत 9 मई के 6 मुकदमात यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत दीगर रहनुमाओं को जेल से अदालत में पेश किया गया। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समाअत की है। अहम केस है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने, जलाओ घराव समेत 9 मई के 6 मुकदमात हैं। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत दीगर रहनुमाओं को जेल से अदालत में पेश किया गया। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने इस केस पर समाअत की है। एटीसी अदालत के जज अरशद जावेद की जानिब से समाअत की गई है। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने, जलाओ घराव समेत 9 मई के 6 मुकदमात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। हमजा ग्रुप मुतहर्रिक पुराने कारकुनान और साथियों से राबते शुरू कर दिए गए। वज़ीर आज़म के साहबजादे हमजा शहबाज को वफाक में अहम ओहदा मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज का स्टेट गेस्ट हाउस लाहौर में तैयार, खसूसी प्रोटोकॉल और स्टाफ दिया जाएगा। हमजा शहबाज अरसा दराज से सियासी मंजरनामे से गायब थे। हमजा शहबाज एक मरतबा फिर एक्टिव नज़र आएंगे। इससे पहले जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे तब वो पंजाब में एक्टिव नज़र आते थे, लेकिन कुछ अरसे से हमजा शहबाज को देखा गया कि वो सियासी सरगर्मियों में नज़र नहीं आ रहे थे। और अब ये खबर है कि हमजा ग्रुप मुतहर्रिक हो चुका है। पुराने कारकुनान और साथियों से राबते शुरू कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म के साहबजादे हमजा शहबाज को वफाक में अहम ओहदा मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज का स्टेट गेस्ट हाउस लाहौर में तैयार,
خصوصی پروٹوکول اور سٹاف دیا جائے گا۔ حمزہ شہباز عرصہ دراز سے سیاسی منظرنامے سے غائب تھے۔ پنجاب میں مجتمع نون کے حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ حمزہ شہباز ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں اور پنجاب میں ایکٹیویٹیز کریں گے، اور اس حوالے سے پرانے کارکنان اور ساتھیوں سے رابطے شروع کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کے صاحبزادے حمزہ شہباز کو وفاق میں اہم عہدہ ملنے کا امکان بھی ہے۔ ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز کا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس لاہور میں تیار کر دیا گیا ہے۔ خصوصی پروٹوکول اور سٹاف دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی خواتین کے لیے مخصوص نشستوں کا معاملہ۔ پنجاب سے خواتین کی 14 مخصوص نشستوں کے لیے ناموں کی فہرست تیار۔ مخصوص نشستوں پر کنول شوذب، عالیہ حمزہ، روبینہ شاہین کے نام زیر غور، ختیجہ شاہ، ریحانہ ڈار سمیت دیگر کے نام بھی فہرست میں شامل۔ حتمی منظوری بانی پی ٹی آئی دیں گے۔ اسی بارے تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں لیاقت علی سے۔ لیاقت، اپڈیٹ کیجیے۔ بالکل، تحریک انصاف جو ہے وہ خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں قومی اسمبلی کے لیے، ان کے لیے پنجاب سے جو متعلقہ 14 مخصوص نشستیں ہیں وہاں پر حتمی فہرست تیار کر دی گئی، اور اس کے لیے کنول شوذب جو کہ تحریک انصاف کی صدر ہیں، ان کا نام، سابق رکن قومی اسمبلی عالیہ حمزہ، جنرل سیکرٹری وومن ونگ روبینہ شاہین کے نام جو ہیں اس لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سمابیہ طاہر، فرزندہ قدرت اور شہناز طارق کے نام بھی اس لسٹ میں شامل ہیں۔ مصباح ظفر، روبینہ جمیل اور ریحانہ ڈار کے نام بھی اس فہرست میں شامل کیے گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے پنجاب سے ختیجہ شاہ کا نام بھی دیا گیا ہے، جبکہ سابق صدر خواتین ونگ راولپنڈی فرح آغا اور اسی طرح ڈاکٹر نشین حامد، سابق وزیر پنجاب مرشد چیمہ کے اہلیہ رابعہ چیمہ اور فردوس ریحانہ کا نام بھی قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں میں شامل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو فہرست تیار کی گئی ہے یہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ریالہ جیل میں پیش کی جائے گی، اور ان کی حتمی منظوری کے بعد اسے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروایا جائے گا۔ آپ کا شکریہ لیاقت۔ محکمہ واٹر مینجمنٹ کے ملازمین کے کانٹریکٹ ختم کیے جانے کا معاملہ، ملازمین نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا دے دیا۔ پولیس کی بھاری نفری موجود، واٹر کینز اور قیدی وین بھی پہنچا دی گئی۔ مظاہرین کا حکام سے کانٹریکٹ بحال کرنے کا مطالبہ۔ اس بارے میں مزید بات کریں گے اپنے نمائندے حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ۔ ہاں جی بالکل، میں اس موجود ہوں ایڈ کلب کے باہر، جہاں واٹر مینجمنٹ کے کانٹریکٹ ملازمین جن کا کانٹریکٹ صرف نوٹیفیکیشن دے کر ختم کر دیا گیا ہے وہ سراپا احتجاج ہیں، اور تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 1000 کے قریب جو ملازمین ہیں جن کو صرف نوٹیفیکیشن دے کر جو ہے ان کا 19 سالہ کانٹریکٹ ختم کر دیا گیا ہے۔ ان سے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ میں 30 جون سے جو فارغ کیا 1 جولائی سے بحال کیا جائے فی الفوراً، کیونکہ ان کے پاس کام بھی موجود ہے، ہماری 1 سال کی ایکسٹینشن بھی ہوئی تھی، اور ہمارے لوگوں کو جنہیں بغیر کسی نوٹس دیے ہوئے نکالا ہے، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ فوراً بحال نہیں کرتے تو ہم اس وقت تک یہاں پر بیٹھے رہیں گے جب تک یہ بحالی کا ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں کرتے ہمارے۔ آپ کے ساتھ پولیس کا کیا رویہ ہے ابھی؟ سر پولیس جو ہے ہمارا پولیس سے ہماری ریکویسٹ ہے، پولیس ہمیں آگے نہیں جانے دے گی، کیونکہ ہمارا وزیر اعلیٰ اس کے سامنے دھرنے کا مطلب اعلان ہے۔ پولیس ہمیں آگے نہیں جانے دے رہی، ریزسٹنس کر رہی ہے ہمارے اوپر، مطلب ہے دیکھیں واٹر کینن کھڑی ہیں، پریزن وار کھڑی ہے، ہمارے اوپر لاٹھی چارج مطلب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ہماری صرف یہ پولیس کا مطلب رویہ اچھا نہیں ہے ہمارے ساتھ، حالانکہ ہم ملازم ہیں، وہ بھی ملازم ہیں، 20 سال ہو گئے، ہمارے اس میں سے اوور ایج لڑکی ہو گئے ہیں، 55 ایئرس کے لوگ بھی ہیں یہاں پر، یہ کسی اور جگہ نہیں اپلائی کر سکتے۔ ان کے پاس پانی بچانے والا تجربہ ہے جو صرف واٹر مینجمنٹ کے پاس ہے۔ ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ جو میاں نواز شریف کا ویژن ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیں، ہمیں بجائے اس کے ریلیف دینے کے ہمیں نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر پولیس کی جو ہے بھاری نفری موجود ہے، واٹر کینن بھی موجود ہے اور پریزن وینز بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ان کو ایڈ کلب سے آگے نہیں جانے دے رہی، جبکہ ان کا جو احتجاج اور جو دھرنا ہے وہ اس کی کال جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج اور دھرنا کرنے کی تھی، لیکن یہاں پر ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ اب تب تک دھرنا دے کر بیٹھے ہیں جب تک ہماری نوکریوں کی بحالی نہیں کی جاتی۔ جی بہت شکریہ۔ اندر اور باہر سیوریج کا معاملہ، محکمہ خزانہ نے سیوریج کی بحالی کے لیے 20 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ فنڈ سے بارشی پانی کھڑے ہونے کے مسائل سے نپٹا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق 3 سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کے لیے بھی 3 کروڑ روپے کی گرانٹ جاری کر دی گئی۔ حمزہ خورشید سے مزید جانتے ہیں۔ حمزہ بتائیے اس بارے۔ ہاں جی بالکل، قذافی اسٹیڈیم میں نکاسی آب سے نبٹنے کا یہ معاملہ ہے۔ محکمہ داخلہ نے قذافی اسٹیڈیم کی سیوریج کی بہتری کے لیے 20 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں، جبکہ ذرائع کا بتانا ہے کہ جاری کردہ فنڈ سے قذافی اسٹیڈیم میں بارش کا پانی جو کھڑا ہو جاتا ہے اس کے مسائل سے نپٹا جائے گا۔ ذرائع نے مزید کہنا ہے قذافی اسٹیڈیم کے ارد گرد جو سیوریج سسٹم کی بہتری ہے اس کے لیے 20 کروڑ روپے جاری کیا گیا ہے۔ اسپورٹس کمپلیکس سبزہ سنگھ پورہ اور ٹاؤن شپ کے لیے بھی 1 کروڑ روپیہ جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ محکمہ خزانہ نے اسپورٹ کمپلیکس کے لیے مجموعی طور پر
3 करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं। अगर मैं बताता चलूँ कि हर तेज बारिश के बाद गद्दाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द खासा पानी खड़ा हो जाता है, जिसको गद्दाफी स्टेडियम की इंतजामिया जो है वो पीटर पंप्स लगाकर बाहर निकालती है। इसी से निपटने के लिए 20 करोड़ रुपया गद्दाफी स्टेडियम के लिए जारी किया गया है, जबकि ज़राए का ये कहना है कि जो ओवरऑल गद्दाफी स्टेडियम के अंदर। बहुत शुक्रिया हमजा, वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं, एमपीए मियां मरगूब अहमद ने वीसीएलडीए का चार्ज संभाल लिया। दफ्तर पहुंचने पर मियां मरगूब का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियां निशावर की गई। मियां मरगूब अहमद का कहना है कि एतमाद करने पर क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूं। अवाम में एलडीए के एतमाद को बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह है। इस बारे में मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। वाइस चेयरमैन एलडीए मियां मरगूब अहमद ने आज अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। एलडीए यूनियन की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जिसमें जनरल सेक्रेटरी शाहिद बाकिर, सदर काशिफ चौधरी समेत यूनियन के सैकड़ों जो रहनुमा और कारकुनान थे वो उनके साथ मौजूद थे। वीसीएलडीए से गुफ्तगू करते हैं। सर, क्या विजन लेकर आए हैं और मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए क्या इक़दाम उठाएंगे? देखिए, मैं पहले तो अपनी क़यादत का मशकूर हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब हमजा शहबाज साहब, सबका कि उन्होंने मुझे आज इस मंसब के ऊपर जो है ये तफवीज़ की है। तो आज जो हमारी पार्टी का विजन है, क़यादत का विजन है कि इस शहर को बिलखसूस जो है वो शहरी सहूलतों से आरास्ता करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेहतर से बेहतर करना है। आज एलडीए के ऊपर जो एक एतमाद की जो फिकदान है उसको बहाल करना है और लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है एलडीए के अंदर अपना जो है ट्रस्ट कायम करें। मियां मरगूब अहमद की आपने गुफ्तगू सुनी और विजन लेकर आए हैं कि लाहौर को लिवेबल सिटी बनाया जाएगा। उन्होंने अपनी क़यादत का वीसीएलडीए बनने पर शुक्रिया भी अदा किया। उनका कहना था कि इस शहर में जो इलीगल हाउसिंग स्कीमें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना उनका मेन मैंडेट होगा, जबकि इसके साथ साथ जो एलडीए की रिप्यूट डैमेज है उसको बेहतर बनाना भी उनका जो विजन है उसमें शामिल होगा। जी, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिद। आल पाकिस्तान सीमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ मोहम्मद मुनीर चौधरी दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बराह रास्त लिए चलते हैं। कोई सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा नहीं जो टैक्स नेट में ना हो। जितने डिस्ट्रीब्यूटर सीमेंट फैक्ट्रियों से काम करते हैं वो तमाम टैक्स नेट में मौजूद हैं। इससे पहले सिस्टम था कि हम सीमेंट फैक्ट्री से सीमेंट उठाते हैं, उसको अपने शहरों में लाकर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर डीलर जिस शहर में मुकर्रर किया हुआ है सीमेंट कंपनीज ने, वो अपने शहर में उसको लाकर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इस चीज़ का तमाम डाटा एफबीआर के पास मौजूद है। पिछले जो साल ख़त्म हुआ माली साल, उसमें भी हम इनकम टैक्स में भी रजिस्टर्ड हैं, हम सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड हैं। हम जो पंजाब की सतह तक मैं कह रहा हूं कि पंजाब में पीआरए है, उसमें भी तमाम सीमेंट डीलर्स रजिस्टर्ड हैं। कोई सीमेंट डीलर ऐसा नहीं कि जो टैक्स नेट में ना हो। पहली बात मैं दोबारा वाज़ेह कर दूं, कोई सीमेंट डीलर ऐसा नहीं जो टैक्स नेट में मौजूद ना हो। तमाम डीलर टैक्स नेट में मौजूद हैं। कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरर यानी सीमेंट फैक्ट्रीज पे लगाए गए हैं, वो सीमेंट फैक्ट्री में अदा किए जाते हैं। लाहौर चैम्बर की इंतखाबी सरगर्मियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। फाउंडर इत्तेहाद के टूटने के बाद प्याफ अंजुम निसार ग्रुप जीत के लिए पुरअज़्म। प्याफ अंजुम निसार ग्रुप का चैम्बर का इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ने का ऐलान। इस बारे में मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। आज बिल्कुल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात जो कि शहर की बिज़नेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा इंतखाबी मार्का है, उसके इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के साथ इंतखाबी जोड़ तोड़ का अमल भी शुरू हो चुका हुआ है। मैं इस वक्त प्याफ अंजुम निसार ग्रुप के मरकज़ी दफ्तर में मौजूद हूँ, जहाँ पर बाकायदा जो है वो आज इलेक्शन का लाया अमल का ऐलान किया गया कि इलेक्शन को किस तरह जो है वो पार्टिसिपेट किया जाएगा और भरपूर इसमें शिरकत की जाएगी। मेरे साथ वाइस चेयरमैन प्याफ ताहिर मंजूर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि इलेक्शन जो है वो 2 साल बाद होने जा रहे हैं और फुल हाउस होने जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, किस तरह देख रहे हैं इन इंतखाबी जोड़ तोड़ को?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इलेक्शन 2 साल बड़ी 3 साल बाद होने जा रहे हैं। 1 साल अनअपोज्ड हो गए थे और उस वक्त इलेक्शन नहीं हुआ था। अब 2 साल की फिर वो गवर्नमेंट की पाबंदी आ गई, जब से 3 साल गुजर गए, हमने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि स्ट्रीट पावर, बिज़नेस कम्युनिटी हमारे साथ है, और ये जो इस तरह के प्रोपोगंडास कर रहे हैं, प्याफ कौन सी, प्याफ इधर, प्याफ उधर, ये वो, प्याफ यही है, इंजन मिसार का ग्रुप है, प्याफ है। हमारे 170 ईसी मेंबर हैं, जिसमें से 5 गए हैं, 165। अभी हम फिर दोबारा शो कर रहे हैं, आप देखेंगे 165 आप गिनेंगे ईसी मेंबर हमारे साथ हैं, जिनमें से 5 नहीं होंगे, बाकी सारे हमारे साथ होंगे। ये जब तक इलेक्शन आने की देर तक कोई ना कोई हमारे साथ भी लाइन्स बनेंगे, कोई ना कोई उनके साथ लाइन्स बनेंगे, लेकिन अवाम ने ये देखना है कि असल पॉलिटिक्स लीडर कौन, पॉलिटिकल लीडर कौन है बिज़नेस पॉलिटिक्स के लिए, जो स्ट्रीट में है। अब ये सारे ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के लोग हैं, इनमें से आप जितने भी शक्लें आप देख रहे हैं, कल भी आपने देखी जो हार एक दूसरे पर डाल रहे थे, ये सारे के सारे कभी आपने मार्केट्स में नहीं देखे, कैंपेन करते नहीं देखे, वोट मांगते नहीं देखे। इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं? इंशाल्लाह ताला जीतेंगे, 32 की 32 सीटें जीतेंगे इंशाल्लाह ताला, 32। जी बिल्कुल, जो फुल हाउस इलेक्शन होगा 32 सीटों पे, तो दावा ये है कि 32 की 32 सीटें जीतेंगे और क्लीन स्वीप करेंगे, मैदान में उतरेंगे और ताजरों के साथ जो है वो राब्ता मुहिम बाकायदा शुरू की जाएगी। मार्केटों में जाएंगे, ताजरों के मसाइल हल करने के लिए जो है अलाइंस जो है वो बनते भी रहेंगे, टूटते भी रहेंगे। कहना वाइस चेयरमैन प्याफ ताहिर मंजूर चौधरी का, और इस हवाले से पुरज़म है कि आइंदा आने वाले इलेक्शनों में जो है वो क्लीन स्वीप करेंगे। जी आपका बहुत शुक्रिया।